हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 17 ऑफ जनवरी से लेकर 23 ऑफ जनवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। The Lovers, the Hierophant, Two of Cups, Eight of Cups, King of Wands। ओके, तो हमारे पास है टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई ऐसा प्रश्न आपके सामने खड़ा है जिसका उत्तर आप कब से ढूंढ रहे हैं पर वो आपको मिल नहीं रहा। कोई ऐसा टॉपिक जिस पे डिसीजन लेना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। बिकॉज शुरुआत में कोई आपको लवर की तरह नज़र आ रहा था, आप एक दूसरे के साथ डेडिकेटेड थे, ये रिलेशनशिप बहुत परफेक्ट था एंड बहुत डीप लेवल पे आप एक दूसरे के लिए फीलिंग्स फील करते थे। एंड देन ऐसा लगता है आपको अब कि ये रिलेशनशिप, अगर बात करें प्रैक्टिकल लाइफ की, तो उसमें सिर्फ आपकी वजह से ही आगे आ पाया है। मतलब लव और रोमांस तक तो ये पर्सन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अटेंशन दे सकता है आपको, ऐसा लगेगा जैसे कि वही आपके लिए परफेक्ट है। हो सकता है वो आपके अकॉर्डिंग लुक्स में हो या उनकी बातें आपके अकॉर्डिंग हो। सो सरफेस पे ऐसा लगेगा जैसे कि ये काफ़ी रोमांटिक है एंड वही आपके लिए परफेक्ट है। बट ट्रुथ ये है कि वो आपके लिए परफेक्ट नहीं है एंड इस बात का आइडिया शायद आपको है, इसलिए तो द हायरोफेंट यहाँ पे है। आपकी सोल शायद आपका ध्यान किसी तरफ खींच रही है बार बार। आपको ऐसा लगेगा कि आप इतने डाउटफुल क्यों हो रहे हैं उनको लेके, और क्यों आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा। द थिंग इज़, आपकी सोल आपका ध्यान खींचना चाहती है उन चीज़ों की तरफ जो अभी तक आप इग्नोर करते आए थे, पर अब आप इसके बारे में सोचने लगे हैं या तो सोचने लगेंगे। ये जो एट ऑफ कप्स है ये शो कर रहा है आपके एफर्ट को, आपने क्या ऑफ़र किया उसे। एक परफेक्ट रिलेशनशिप 10 ऑफ कप्स होता है, पर इसमें एट ऑफ कप्स तो आप ही ने ऑफ़र कर दिया है। जहाँ दोनों को 5-5 कप ऑफ़र करने चाहिए थे, तब जाके एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप क्रिएट होता। इन्होंने आपसे ही एक्सपेक्टेशन रखी, आपने ही इन्हें 10 में से 8 ऑफ कप्स ऑफ़र कर दिए, और अब बाकी के बचे हुए 2 भी आपसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये 2 ऑफ कप्स उसी के बारे में है। ये जो 2 ऑफ कप्स उन्होंने आपसे मांगा है, ये आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है कि क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा है भी। आपकी माइंड और सोल आपको 2 डिफरेंट डायरेक्शन में ले जा रही है और कह रही है कि अब आपके लिए सोचना ज़रूरी हो गया है कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है और क्या नहीं। इस माइंड और सोल को सुनिए एंड डिसीजंस लीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर सकते हैं जो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत चार्मिंग है, बट देन एट द सेम टाइम एक अच्छे लवर शायद नहीं है जब बताती है कमिटमेंट को पूरा करने की और रियल चैलेंजेस को फेस करने की। उन्हें आपका साथ पसंद है, लव और रोमांस पसंद है, पर इससे आगे बढ़ के जब भी कोई एफ़र्ट करने की बात आती है शायद ये पीछे हट जाते हैं। और इसी बात ने अब आपको परेशान करना शुरू कर दिया है। एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं ये आपको परेशान करने के लिए नहीं हो रही हैं, ये आपको ट्रुथ दिखाने के लिए हो रही है। द हायरोफेंट आपको गाइड कर रहा है और कह रहा है कि जो ट्रुथ आप फील कर रहे हैं, जो आप देख पा रहे हैं, उसे मत इग्नोर कीजिए, क्योंकि वो कोई यूजुअल चीज़ नहीं है। ये जो हायरोफेंट में थर्ड आई बनी हुई है ऊपर, ये आपके इंट्यूशन को दर्शाता है, आपके आत्मन को दर्शाता है, आपकी सोल को दर्शाता है। तो इस सोल को खुद को गाइड करने दीजिए। आप जो भी फील कर रहे हैं उसकी डिटेल्स में आप जा सकते हैं अगर आप श्योर नहीं है कि आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है या नहीं। तो हायरोफेंट आपसे कह रहा है कि ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं ताकि आप प्रैक्टिकली सब कुछ देख सके, समझ सके और उसके बाद डिसीजन लें। बिकॉज किसी की एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ती ही जाएंगी और आपके लव को वो रेसिप्रोकेट नहीं कर पाएंगे।
और ये चीज़ आपको बार बार डिसअपॉइंट कर सकती है। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ swords, 5 of pentacles, 3 of cups and judgment। ओके, तो नाइट ऑफ कप्स है, कोई फिर से आपको अप्रोच करना चाहेगा। लाइक आप दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, उसके बाद वो चाहते हैं कि फिर से आप दोनों के रिश्ते अच्छे हों। सो नाइट ऑफ कप्स के होने का मतलब है कि कोई फ्रेंडली ऑफ़र लेकर आपके पास आएगा। बट देन ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स वाली सिचुएशन में आप रहे हैं, ये आपको केयरफुल होने के लिए कह रहा है। हो सकता है इन्होंने आपको थर्ड पार्टी की तरह ट्रीट किया हो, मे बी इन्होंने दूसरों से फ्लर्ट किया और आपको एक ऑप्शन की तरह फील कराया। मे बी इनके लिए कुछ और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था, किसी और की बातें ये सुन रहे थे और इन्होंने आपको इग्नोर किया। सो जो भी चल रहा था वो एक्चुअली बहुत कुछ बता रहा था आपको इनके बारे में। एक बार फिर से ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा। नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, तो ये ऐसा फील करते हैं जैसे कि ये बहुत समझदार हैं, ट्रुथ को जानते हैं और ये ट्रुथ उन्हें आगे लेके जाएगा। सो ये जो पर्सन है ये फील कर रहा है कि अभी भी उनके पास कोई रास्ता है। वो कुछ एक्सक्यूज़ेस देकर या कुछ मीठी बातें कर कर आपका दिल फिर से जीत सकते हैं। सो ये जो 3 ऑफ कप्स वाला कार्ड है, ये शो कर रहा है उनके उस बिहेवियर को जो आपको अनकंफर्टेबल कर रहा था, उनका आपसे ज़्यादा दूसरों को टाइम देना, स्पेशली उन फ्रेंड्स को जो कहने के लिए फ्रेंड्स थे लेकिन उनके बहुत क्लोज थे। एंड जजमेंट का कार्ड है, तो इन्होंने आपको जज किया हो सकता है, ब्लेम किया हो सकता है, ये तक फील कराया हो सकता है कि उनका जो बिहेवियर है वो आपकी वजह से ही है। पर आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है और इनकी कही हुई बातों पे अपने बारे में ओपिनियन बनाने नहीं चाहिए आपको। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। जेमस्टोन, यू आर अ रेयर एंड प्रीशियस जेम। सो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप रेयर हैं, आप प्रीशियस हैं। अपने वर्थ को समझिए और इस वर्थ को सेक्रीफाइस मत कीजिए। ओके, ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए कि आप खुद को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। आई मीन हो सकता है इस रिलेशनशिप में रहते रहते आपने उन्हें अपनी प्रायोरिटी बना लिया था, पर अब ये जो जेमस्टोन का कार्ड है ये आपसे कह रहा है कि आपके लिए आपसे बड़ी प्रायोरिटी कोई और नहीं होना चाहिए, कुछ भी आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप दूसरों को खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाएंगे तो बार बार डिसअपॉइंट होंगे। सो अगर कोई आपको कुछ ऑफ़र भी करता है, आपकी लाइफ में वापस भी आता है, तो आपके लिए ज़रूरी होगा केयरफुल होना और ये रियलाइज़ करना कि आपको क्या चाहिए, आप क्या डिज़र्व करते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उससे कम किसी भी चीज़ पर हाँ ना कहना। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।